तो दोस्तों आज हम देखेंगे गेट इलेक्ट्रिकल के लिए एनालॉग के हमारे पास एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नोट्स क्या क्या हैं। तो अभी जो ये नोट्स मैंने बनाए हुए थे ये अपने जब मैं मेड डीजी की कोचिंग गया था तब बनाए हुए थे। तो पहले थे राजकुमार सर के मेड डीजी के नोट्स। तो तो सर के टॉपिक्स, सर ने जो टॉपिक्स कवर करवाए थे, डायोड एप्लीकेशन, डायोड सेमीकंडक्टर, बीजेटी, एफईटी, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स, और हम देख सकते हैं टाइमर एंड लीनियर ऑसिलेटर। तो सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था और बड़े ही साइंटिफिक तरीके से सर ने पढ़ाया हुआ था। तो अगर आपको मतलब आप ये नोट्स से गो थ्रू कर सकते हैं इन केस आपके पास कलेक्शन नहीं है नोट्स का। सर ने डायोड्स के बारे में पढ़ाया था। एंड एक बार मैं पूरे नोट्स के थ्रू गो थ्रू कर रहा हूँ ताकि आप इसी जल्दी से ये 4-5 मिनट की वीडियो में ही आपको पूरे टॉपिक्स पता चल जाए, सो दैट आप यहीं से कंफर्म कर लो कि आपको ये नोट्स डाउनलोड करने भी हैं कि नहीं करने। डायोड एप्लीकेशन था, क्लैम्पर के सर्किट्स के बारे में सर ने पढ़ाया था। तो आप फॉलो कर सकते हैं ये सारा। डीसी मॉडल, सिंगल ब्रांच, पॉजिटिव पीक डिटेक्टर, ये क्लैम्पर के सर्किट्स का ही एक अभी इसमें एक चीज़ प्रॉब्लम आपको आएगी। ये क्वेश्चन नंबर 22 जो इन्होंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, अभी आपको ये क्वेश्चन एक्चुअली नहीं मिलेगा क्योंकि वो वर्कबुक में था, पर मीन वाइल आप थ्योरी के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो ये क्लैम्पर सर्किट है, टेक्निक्स इन क्लैम्पर, वोल्टेज मल्टीप्लायर, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस ऑफ ए डायोड, graphical analysis, AC resistance, graphical method to find the AC resistance, mathematical analysis, and then rectifiers are covered. I will and all the topics you can see, half wave rectifier, full wave rectifier, bridge rectifier, and all. थोड़ा जल्दी हम मूव करेंगे। पीक इन्वर्स वोल्टेज, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, रिपल फ्रीक्वेंसी। दिस इज़ द दिस इज़ फॉर द डायोड, जेना डायोड। इसमें जेना डायोड से रिलेटेड टेस्ट केसेस बनाए थे, 4 टेस्ट केसेस। तो मतलब जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 4 टेस्ट केसेस पर ही पूछे जाते हैं, मतलब वो कॉम्बिनेशन था मैक्सिमम। ओके, से उसके बाद हम डोपिंग टॉपिक है। अब पूरा PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स है, एनर्जी बैंड गैप है। यहाँ पे एनालिसिस है एक्चुअली बीजेटी का, इन्वेस्टिगेशन ऑफ गेन, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, स्मॉल सिग्नल थ्योरी फॉर कॉमन एमिटर करेक्टरिस्टिक, ड्रॉबैक ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, हाइब्रिड पैरामीटर्स, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ बीजेटी एम्पलीफायर, वोल्टेज गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी, एम्पलीफायर मोड्स इन बीजेटी, हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, फील्ड इफेक्ट, एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये आप टॉपिक देख सकते हैं एक बार। जो भी कुछ थ्योरी में है वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो श्योरली आपको ये नोट्स हेल्प करेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन जेफेट, मॉसफेट, डिप्लीशन मॉसफेट, कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर्स,
final design of CMOS inverter, multi-stage amplifiers are there. Then integrated electronics में यहाँ पे हमने BJT, फील्ड इफेक्टेड ट्रांजिस्टर और ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक उनका देखा था एक्चुअली. मिली टू माइक्रो लेवल टेक्निक यूजिंग करंट मिरर. मिली एम्पेयर करंट अगर आपकी है किसी सर्किट में और आपको उसको माइक्रो एम्पेयर में करना है तो उसके लिए करंट मिरर के सर्किट्स यूज़ करते थे हम, जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. CMRR टेक्निक है ये ओपैम के केसेस में. तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओपैम देख सकते हैं यहाँ पे. टोपोलॉजी, ये सीरीज कनेक्शन थे. ओके, तो ये नोट्स इतने हैं. उसके बाद ओपैम के ऊपर पर्टिकुलरली कुछ नोट्स हैं तो जो कि आप फॉलो कर सकते हैं. ये पर्टिकुलर अराउंड 40 to 47 पेजेस के नोट हैं जो मोस्टली ओपैम के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं. उसके अलावा शॉर्ट नोट्स हैं एनालॉग के. एक्चुअली शॉर्ट नोट्स तो हमें अपने अकॉर्डिंग ही बनाने चाहिए क्योंकि वो हम जैसा अंडरस्टैंड करते हैं उसके अकॉर्डिंग. पर आप शॉर्ट नोट्स एक बार देख सकते हैं. और एनालॉग सर्किट्स के ये क्रिटिक्स के शॉर्ट नोट्स थे जो कि रखे हुए थे, तो आप वो भी इनकेस देख सकते हैं. तो ये इस पर्टिकुलर फोल्डर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा. थैंक यू.